अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम। पी श्रीनिवास रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने फोटोग्राफरों को दी मुबारकबाद। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में आला अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। गणेश उत्सव के मौके पर मुनासिब इंतजाम करने की दी हिदायत। कांग्रेस हुकूमत के दौर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को शदीद खतरा लाहक। हैदराबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव का रद्द-ए-अमल। रंगारेड्डी जिले के अमंगल तहसीलदार दफ्तर और विकाराबाद जिले के तांडूर म्युनिसिपल ऑफिस पर ACB का धावा। हुकाम ने तहसीलदार, सर्वायर और असिस्टेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। रियासत में खाद की किल्लत के लिए कांग्रेस और BJP जिम्मेदार। कांग्रेसी कायदीन के मुतज़्ज़ाद बयानात। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग के बायस भी मुश्किलात। रियासती हुकूमत की नाअहली और लापरवाही के बायस किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मसले की अदम यकसुई की सूरत में शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करने तेलंगाना जागृति कायदीन का ऐलान। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। लोकसभा में अपोजिशन जमातों के अरकान के हंगामे के दरमियान बिल को मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन जमातों अरकान की हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अब पेश है खबरों की तफसील। आलमी यौम फोटोग्राफी के मौके पर तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। रियासती वजीर इत्तलात पी श्रीनिवास रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने फोटोग्राफरों को मुबारकबाद दी। रियासती हुकूमत ने आलमी यौम फोटोग्राफी को शानदार अंदाज में मनाया। हैदराबाद में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा श्रीनिवास रेड्डी ने फोटो नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेचीदा मसाइल के हल में भी तस्वीर अहम किरदार अदा करती है। तकरीब में बेहतरीन तस्वीर लेने वाले मुतादिद फोटोग्राफरों को रियासती सतह के अवार्ड से नवाजा गया। रैतु भरोसा, इंदिरा हाउसिंग जैसे अवामी अहमियत के मौज़ूआत पर मबनी तस्वीर को एजाज़ दिया गया। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, मीडिया एकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, महकमे इत्तलात की स्पेशल कमिश्नर CH प्रियंका समेत कई अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हालात के मुताबिक फनकाराना अंदाज में तस्वीर लेने के लिए महारत जरूरी है और फोटोग्राफरों के मसाइल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर श्रीनिवास रेड्डी मुस्बित रवैया इख्तियार करेंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मीडिया एकेडमी के चेयरमैन के जरिए मसाइल को हुकूमत के इल्म में लाया जाएगा। मीडिया एकेडमी के चेयरमैन, टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी और तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सदर वरात अली भी इस तकरीब में शरीक हुए। वजीर ट्रांसपोर्ट व हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने जोर देते हुए कहा कि जारिया साल गणेश उत्सव के मौके पर हैदराबाद और सिकंदराबाद में तमाम महकमे जात बाहमी तालमेल के साथ मुनासिब इंतजाम करें। हैदराबाद में डॉक्टर MCR HRD इंस्टीट्यूट में आज सुबह मुनक्किदा राब्ता इजलास में वजीर मौसूफ ने आला अहदेदारों के साथ शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव और निमज्जन तकारीब में शरीक अवाम को पीने के साफ पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए और सफाई पर खास तवज्जो दी जाए। निमज्जन के दौरान ट्रैफिक मसाइल पैदा न हो, इसके लिए उन्होंने पेशगी इक़दाम करने की हिदायत भी दी। इजलास में शहर की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, DGP डॉक्टर जितेंद्र, GHMC कमिश्नर RV कर्णन, HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद और मुतल्लिका महकमे के आला अहदेदार शरीक हुए।
हैदराबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने तशवीश का इजहार किया। सिर्फ एक हफ्ते में 2 बड़े वाकयात पेश आने पर उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म तारिक रामाराव ने इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए वाज़ेह किया कि दिन दहाड़े शहर की एक ज्वेलरी दुकान में गन पॉइंट पर डकैती होना और कुकटपल्ली में 12 साल लड़की का बेईमाना कत्ल अवाम में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को शदीद खतरा लाहक है और हुकूमत अमन व अमान पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौसर तेलंगाना पुलिस को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, खौफ नहीं। साबिक़ा वज़ीर दाखिला व सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद महमूद अली ने रामनतापुर वाक़े में 6 अफराद की हलाकत पर शदीद अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह है कि रामनतापुर के गोकुल नगर इलाके में इतवार और पीर की दरमियानी शब श्री कृष्णा जन्माष्टमी यात्रा के दौरान रद्द बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकराने के बायस ये सानहा पेश आया। मोहम्मद महमूद अली ने आज एक वफद के हमरा मुकाम में वाक़े का दौरा किया और महलूकीन के अहले ख़ानदान को पुरसा दिया। उन्होंने गमज़दा अरकान ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इंतज़ामिया की संगीन लापरवाही के बायस ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में मजहबी जुलूसों के मौके पर पुलिस और महकमे बरक़ी को खुसूसी हिदायत जारी की जाती थी और जलसों से कब्ल ही तमाम इंतजामात का जायजा लिया जाता था। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा से कब्ल इंतजामिया को तमाम उमूर का जायजा लेना चाहिए था, ताहम ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानहा पेश आया और कीमती इंसानी जानें तल्फ हो गई। उन्होंने कहा कि मुकामी अवाम इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद कर रही है। वाक़े की मुकम्मल जाँच की जानी चाहिए। मोहम्मद महमूद अली ने महलूकीन के विरसा को फ़ीकस 1 करोड़ रुपये मुआवजे का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आज़म अली भी मौजूद थे। मुकामी दर्जात के रुकन कानून साज कौंसिल MLC एल रमना ने हुकूमत की गफलत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि राला वागू प्रोजेक्ट 90% मुकम्मल हो जाने के बावजूद अब तक इसके शटर नस्ब नहीं किए गए, जिसके सबब कीमती पानी ज़ाया हो रहा और किसानों को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कानून साज कौंसिल के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए एल रमना ने कहा कि अगर फ़ौरन शटर लगाए जाएँ तो किसानों को आपाशी के लिए पानी दस्तियाब हो सकता है और फसलें बर वक्त तैयार की जा सकती है, मगर हुकूमत की लापरवाही के बायस ये कीमती पानी ज़ाया हो रहा है, जो कि निहायत ही अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर राला वागू प्रोजेक्ट के शटर नस्ब किए जाएँ ताकि किसानों को फ़ायदा पहुँचे और पानी का ज़िया रोका जा सके। जिला सदर तेलंगाना जागृति नारायणपेट जी श्रीनिवास ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में यूरिया की किल्लत की असल वजह कांग्रेस हुकूमत की शदीद लापरवाही है। वो रियासती जनरल सेक्रेटरी नवीन आचारी, BC जागृति सदर ई मारिया क्रिश्चन, जागृति सदर डेविड और दीगर कायदीन के हमरा बंजारा हिल्स में वाक़ जागृति दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूरिया की किल्लत के मसले पर हर जगह अलग अलग मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। यूरिया बहरान के लिए रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत की गफलत भी जिम्मेदार है। किसानों ने फसल की पेशगी काश की, जिसके नतीजे में यूरिया की तलब बढ़ी। इसी दौरान वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ये वजाहत कर रहे हैं कि बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों में भी यूरिया की किल्लत है, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट में कांग्रेस की मरकजी कायद प्रियंका गांधी और तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट एहतजाज करते नजर आए। श्रीनिवास ने कहा कि खुद कांग्रेस के MPs बशमूल सोनिया गांधी इल्ज़ाम लगा रही है कि तेलंगाना के हिस्से का यूरिया मरकजी हुकूमत बीजेपी ज़ेरे इख्तिदार रियासतों को मुंतकिल कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत इसके बरक्स दावे कर रही है। इस तजाद ने किसानों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की पेशगी मनसूबाबंदी के फुकदान की वजह से ये संगीन बहरान पैदा हुआ है।
रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीव रेड्डी ने नारायणखेड़ के करीब जोकल में मौजूद महात्मा ज्योतिबा फूले पीसी वेलफेयर हॉस्टल में तुलबा के बीमार होने की इत्तला पाकर आज हॉस्टल का दौरा किया। हॉस्टल में तुलबा से बात की और इनसे बीमारी की वजूहात के बारे में पूछा। एमएलए ने तुलबा से ये भी कहा कि वो साफ सफाई को बरकरार रखे, उबला हुआ और ठंडा पानी पिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, क्योंकि इस वक्त हो रही तेज बारिश की वजह से मौसमी बीमारियां फैलने का खदशा है। उन्होंने डॉक्टर को तुलबा को मियारी तिब्बी इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा, साबिका म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन दारम शंकर सेठ, पंडारी रेड्डी, साबिका एमपीटीसी और दीगर ने शिरकत की। रंगारेड्डी जिले के मंगल तहसीलदार के दफ्तर पर एसीबी हुकाम ने धावा करके तहसीलदार और सर्वायर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक तहसीलदार सीएच ललिता और सर्वायर रवि ने किसानों की पासबुक में इस्लाह के लिए 50,000 रुपये की रकम बतौर रिश्वत पहले ही ले लिया और मजीद 1 लाख रुपये रिश्वत देने का मुतालबा कर रहे थे, जिस पर मुतासरा किसान ने इस मामले को एसीबी से रुजू किया। रिश्वत तलबी की तस्दीक के बाद एसीबी हुकाम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। विकाराबाद जिले के तांडूर म्युनिसिपल ऑफिस पर एसीबी हुकाम ने धावा करके एक सीनियर असिस्टेंट डी रमेश को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद जिले के तांडूर टाउन के एक शख्स ने पहले अपनी जमीन पर एक शेड तामीर किया था। इस सिलसिले में उन्होंने म्युनिसिपल ऑफिस में मकान नंबर के लिए दरख्वास्त दी। रमेश ने मकान का नंबर अलाट करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत देने का मुतालबा किया, जिस पर मुतासरा शख्स ने एसीबी हुकाम से राब्ता किया। मुतासरा की शिकायत की बिना पर एसीबी हुकाम ने डीएसपी आनंद कुमार की क़यादत में टांडूर म्युनिसिपल ऑफिस पर छापा मारा। सीनियर असिस्टेंट रमेश मुतासरा से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीपी डीएसपी आनंद कुमार ने कहा कि एसीबी हुकाम ने रमेश को अपनी तहवील में ले लिया है और इस बात की जांच कर रही है कि इसमें कोई और मुलविस तो नहीं है। రంగారెడ్డి రేంజ్ మాకు ఒక కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ తాండూరు ఏరియా నుంచి. ఏమనంటే మా కంప్లైంట్కి ఒక సర్వే నెంబర్ 26 ఒక ప్లాట్ ఉంది. ఆ ప్లాట్లో అతను ఒక షెడ్ వేసుకున్నాడు, టిన్ షెడ్ వేసుకున్న తర్వాత ఆ టిన్ షెడ్కి ఒక హౌస్ నెంబర్ అలాట్ చేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ రమేష్ గారు అని చెప్పి సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉన్నారు, ఆయనను కలిసినాడు. ఆయన కలిస్తే ఆ సీనియర్ అసిస్టెంట్ గారు అప్లికేషన్ తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ అనేది రాసుకొని మళ్ళీ అప్లికేషన్ రిటర్న్ ఇచ్చేసి నేను చేసేస్తలే, నీకు ప్రాబ్లం లేదు అలాట్మెంట్, కానీ 15,000 రూపాయలు అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన లంచం డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అయితే మరి 15,000 అంటే ఎక్కువ కదా, నేను అంత ఇచ్చుకోలేనంటే లేలే నువ్వు కాబట్టి కొంచెం ఇక్కడ లోకల్ వాస్తవ్యుడు కాబట్టి 15,000, అదే కొంచెం వేరే వాళ్ళు అయితే ఇంకా ఎక్కువ అడిగేది అని చెప్పేసి ఆయనకి చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ 15,000 రూపాయలు అతనికి ఇవ్వడం ఇష్టం లేక మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేశారు. అప్రోచ్ చేస్తే మేము ఆయన ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని నమోదు చేసుకుని కేసు महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश के कई अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो रही। इसके नतीजे में जुड़ाला और संकेत शेला प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के सबब हुकाम ने इसके दरवाजे खोलकर पानी को निचली जानिब छोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान सिरसिलम प्रोजेक्ट में भी रात तक पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। सूरत हाल को देखते हुए हुकाम ने पेशगी इक़दाम के तौर पर सिरसिलम प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोल दिए, जिसके जरिए पानी निचली सतह की तरफ खारिज किया जा रहा। इत्तला के मुताबिक जुलाला और संकेत शैला से सिरसिलम की जानिब 2,53,819 क्यूसिक पानी आ रहा है। इस बहाव को 9 दरवाजे और दाएं व बाएं बिजली घरों के रास्ते से निचली सतह की तरफ मुंतकिल किया जा रहा। सिरसिलम के दरवाजे दोबारा खोले जाने के बाद सयाहों की आमद में भी इजाफा होने का इम्कान है।
हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज ने बारिश का इंतबाह दिया है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद और मंचिरियाल अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक और कामारेड्डी अजला में शदीद बारिश के इम्कानात के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने आवाम से अपील की है कि वो चौकस रहे और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही सफर करें। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ रूरल पुलिस स्टेशन का आज अचानक कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर बी अनुराधा ने दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। पुलिस स्टेशन के अतराफ व अकनाफ के माहौल ज़ब्तशुदा गाड़ियों के मौक़ूफ़ रिकॉर्ड रूम्स का तफसीली मुआयना किया और मुकामी विलेज पुलिस ऑफिसर्स को हर तीसरे दिन अपने मुकाम का दौरा करने के तमाम मौज़ूआत में कानून व नज़्म व ज़ब्त की बहाली और जराइम के इंसदाद के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। रूरल पुलिस स्टेशन के हुदूद में ज़ब्त किए गए मुख्तलिफ गाड़ियों को सूरत हाल का जायज़ा लेकर हकीकी मालिकान के हवाले करने सब इंस्पेक्टर राजेश को हिदायत दी। ब्लू कोट्स पेट्रोल कार ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमीन को हमा वक्त चौकस और मुस्तैद रहने का मशवरा दिया। CCTNS ऑनलाइन डाटा को हर रोज़ अपडेट करने की हिदायत दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ओहदेदारों और मुलाजमीन को अवाम की खिदमत और अपने हुस्न कारकर्दगी के जरिए अवामी मकबूलियत हासिल करने पर जोर दिया। पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाले ज़रूरतमंद अवाम की हमदर्दाना समाअत करने, मसाइल के हल के लिए असरी और जदीद आलात का इस्तेमाल करने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। डॉक्टर बी अनुराधा कमिश्नर ऑफ पुलिस ओहदेदारों और मुलाजमीन को हिदायत दी कि फ़र्ज शनासी और दियानतदारी के जरिए खिदमत अंजाम देकर महकमे पुलिस का नाम रोशन करे। कमिश्नर पुलिस ने ज़ोबल पुलिसिंग पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए हर सुबह व शाम खुसूसियत के साथ वो ज़ोबल पुलिसिंग खिदमत अंजाम देने की भी हिदायत दी। डॉक्टर बी अनुराधा कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट ने आज भरोसा सेंटर पर कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े शी टीम ओहदेदारों और भरोसा सेंटर की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शी टीम को ख़वातीन और तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असरी ढाल के तौर पर खिदमत अंजाम देना होगा। घरेलू ख़वातीन और तालिबात को गुड टच बैड टच से मुतालिक तफसीली वक्फियत फराहम करने के लिए शऊर बेदारी का आगाज़ करे। मजलूम और जिनसी व जहनी तशद्दुद का शिकार बने ख़वातीन और तालिबात में अपने वजूद का एहसास दिलाकर एतमाद बहाल करे। कमिश्नर पुलिस ने शी टीम मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो हॉटस्पॉट का 2-3 मरतबा दौरा करते हुए ख़वातीन और तालिबात को महफूज होने का एहसास दिलाए। डॉक्टर बी अनुराधा कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भरोसा सेंटर के मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो मजालिम और तशद्दुद का शिकार ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए सपोर्ट सेंटर की खिदमात को हासिल करे। उन्होंने हालिया दिनों में असमत रेजी और फोक्सो केस में मुलजिम को 20 साल जेल की सज़ा मिलने में मुआविनत करने वाले भरोसा सेंटर के मुलाजमीन की पुरजोर सताइश की। उन्होंने ज़िले के ख़वातीन और तालिबात को अपनी हरासानी की शिकायत फ़ोन नंबर 08457293098 पर राब्ते के ज़रिए करने का मशवरा दिया। जायजा इजलास में लेडी इंस्पेक्टर AB दुर्गा, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर किरण, भरोसा सेंटर ओहदेदार सुमैया, हरिता, विनोदा, हसनाबाद, गजवल और सिद्दीपेट पुलिस डिवीज़न के शी टीम ओहदेदार भी मौजूद थे। SP जिला मेदक DV श्रीनिवास राव ने मांजिरा नदी के बहाव का बराह रास्त मुआयना किया। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो मौसलाधार बारिश के पेश नज़र चौकस रहे। मांजिरा नदी के बढ़ते हुए बहाव के पेश नज़र जिला SP DV श्रीनिवास राव ने आज घनपुर आयकट इलाके का दौरा किया। इस तरह उन्होंने वाना दुर्गा माता मंदिर के सामने बहने वाले मांजरा के पानी में बहाव का मुआयना किया। इस मौके पर नदी में पानी की मौजूदा सतह, बहाव की रफ्तार, हिफाजती रुकावटों और हिफाजती इक़दामात का उन्होंने मुआयना किया। मौसलाधार बारिश और सिंगूर के दरवाजे उठाए जाने की वजह से मांजरा के पानी का बहाव अब भी ज्यादा है, इसलिए दरिया के बहाव को देखने या नदी के करीब सेल्फियां और फोटो लेने के लिए दरिया पर जाना मुमकिन नहीं है।
है, इसलिए उन्होंने वहां मौजूद पुलिस एहलकारों से कहा कि वो लोगों को नदी के करीब न जाने की ताकीद करे। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी की सतह का अंदाजा किए बगैर नहाते या मछली पकड़ने के लिए दरिया में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जिला एसपी ने ब्रिज का भी मुआयना किया। इमरजेंसी की सूरत में 100 डायल करने या मुकामी पुलिस को मतला करने का मशवरा दिया गया। इनके हमरा रूरल सीआई राजशेखर और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा डिवीजन साउथ ईस्ट जोन की बंडलागुड़ा पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए एक अगवा केस को कामयाबी से हल कर लिया और मुतासिरा शख्स को सिर्फ 6 घंटों के अंदर बाहिफाजत छुड़ा लिया। तफसीलात के मुताबिक 17-18 अगस्त की दरमियानी शब गौसनगर बंडलागुड़ा के EWS कॉलोनी से वापस घर जाते वक्त 6 अफराद आमिर उमर, आमिर अली, रहमान उमर और नायाब साकिन चिंतलमेट राजेंद्र नगर जो मुकामी तौर पर गांजा बैच के नाम से जाने जाते हैं, गैंग ने मजदूरी करने वाले शेख शाह सावली को रोककर पैसे का मुतालबा किया। रकम देने से इनकार पर मुलजिमीन ने उसे जबरदस्ती एक ऑटो में बिठाया और चाकू की नोक पर जलपल्ली के श्री राम नगर कॉलोनी में एक मकान ले गए। वहां मुतासिरा पर तशद्दुद किया गया और इसके भाई को फोन करके 2000 रुपये तावान फोन पे के जरिए मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया। मुतासिरा के भाई शेख इरफान की शिकायत पर पुलिस ने फौरी तौर पर अगवा बराए तावान और गैर कानूनी कैद का मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर पुलिस आर देवेंद्र की क़यादत में बंडलागुड़ा पुलिस टीम ने तेज कार्रवाई करते हुए 18 अगस्त को मुसद्दिका इत्तिला की बिना पर छापा मारा। तमाम मुलजिमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा को बाहिफाजत छुड़ा लिया गया, जबकि वारदात में इस्तेमाल शुदा चाकू, आटू और दीगर सबूत भी बरामद कर लिए गए। मुलजिमीन को अदालती तहवील के लिए पेश किया जा रहा है और मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के पुराने शहर में बाबानगर रोड पर पीर की रात तेज रफ्तार बारिश के दौरान एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर जेर तामीर नाले में जा गिरी। कार में सवार 3 नौजवानों ने बाल बाल बचने की सूरत पाई। मुकामी मोटर सवारों और राहगीरों ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए बड़ी मुश्किल से इन नौजवानों को बाहर निकाला। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी नौजवानों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया, क्योंकि पायलट ने टेक ऑफ के फौरन बाद तकनीकी खराबी महसूस करते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। इत्तला के मुताबिक अलायंस एयरलाइंस की परवाज तिरुपति के लिए रवाना हुई थी, जिसमें तकरीबन 67 मुसाफिर सवार थे। ताहम परवाज के कुछ ही देर बाद पायलट ने तैयारे में तकनीकी मसला महसूस किया। पायलट ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मतला किया, जिसने बर वक्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दे दी। तैयारे में सवार मुसाफिरों, अमलों और एयरपोर्ट हुक्काम ने राहत की सांस ली। ताहम मुसाफिरों को दूसरे तैयारे का इंतजाम होने तक तवील इंतजार करना पड़ा। जिला सिद्दीपेट के चरियाल टाउन के तालाब कट्टे पर आज सुबह हस्बे मामूल चहलकदमी करने वाले टी स्वामी नामी पुलिस कांस्टेबल ने अपने घरेलू मसाइल और खानदानी तनाज़ात से दिलबर्दाश्ता होकर मुबैना तौर पर तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली घरेलू खातून को देखकर फौरी तालाब में उतरकर तैराकी के जरिए गहरे पानी में गर्क होने वाली खातून को बचा लिया। तफसीलात के बमौजब चरियाल टाउन की 24 साला घरेलू खातून रानी अपने घरेलू मसाइल से तंग आकर खुदकुशी के जरिए इंतहा इक़दाम करने की गर्ज से तालाब पहुंची और अचानक कूद पड़ी, जिसको वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल
टी स्वामी ने खातून को गर्क और फौत होने से बचाने की खातिर तालाब में कूद पड़ा और तैराकी के जरिए खातून तक पहुंचकर उसे बाहिफाजत तालाब कट्टे तक पहुंचा दिया और खुदकुशी की वजूहात दरियाफ्त करते हुए पुलिस स्टेशन चरियाल को मुंतकिल किया। दरियासना कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर बी अनुराधा, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चरियाल एल श्रीनु, सब इंस्पेक्टर नवीन और मुकामी अवाम ने पानी में गर्क होने वाली खातून की कीमती जान बचाने वाले पुलिस कांस्टेबल टी स्वामी की पुरजोर सताइश की। अनकरीब इनाम से नवाजने का कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर बी अनुराधा ने ऐलान किया। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा के बंडलागुड़ा रोड पर गणेश की मूर्ति ले जाते वक्त करंट लगने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक कल शब जलपल्ली से पुराने शहर की तरफ एक बड़ी गणेश मूर्ति ट्रैक्टर के जरिए मुंतकिल की जा रही थी कि अचानक वो ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों से टकरा गई। इस दौरान अखिल, विकास और ट्रैक्टर ड्राइवर करंट लगने से जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अफराद ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। ये वाक़या पिछले 24 घंटों में दूसरा ऐसा हादसा है। पुराना पुल ఆర్గనైజర్స్ गणेश मूर्ति लेने को लक्ष्मीगुड़ा बोल के मलर PS लिमिट्स में था। वहाँ खरीद करके ऑटो में ट्रैक्टर ट्राली में लेके आ रहे थे। 19 फीट का मूर्ति गणेश का वो मॉर्निंग आवर्स 1 बजे को आज रायल्सी होटल के सामने 33 kV करंट वाइट था। वो उसको शॉर्ट सर्किट होके 3 आदमी वहाँ गिरे। 2 आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करे तो ट्रीटमेंट करे तो 2 आदमी मर गए। 1 आदमी ट्रीटमेंट चल रहा। एक बच्चा का नाम मरीज वाला का नाम धोनी, एक और एक विकास और एक अखिल ट्रीटमेंट चल रहा। ये आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रखर जैन ने मंगल को बताया कि विजयवाड़ा में प्रकाशम बैरेज तक पानी 5 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। एपी के कई इलाकों में गहरे दबाव के असर से शदीद बारिश के बायस दरिया और दीगर आबी ज़खायर में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा। जैन ने एक सरकारी बयान में कहा कि कृष्णा दरिया में पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है और प्रकाशम बैरेज में पानी के बहाव में इजाफा हुआ, जहां 5 लाख क्यूसिक तक पानी पहुंच सकता है। उन्होंने अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दी और दरिया के किनारे रहने वाली अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। अवाम नहरों और नदियों को अबूर करने की कोशिश ना करे क्योंकि मुसलसल बारिश के सबब इनमें पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एटीएम में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। पीर और मंगल की दरमियानी रात चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ एटीएम सेंटर पर एक मारुति वैन में सवार कुछ अफराद पहुंचे। उन्होंने गैस कटर के जरिए मशीन को काटने की कोशिश की। ताहम जब वो मशीन से रकम निकालने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान वहां से गुजरती हुई पेट्रोलिंग टीम को देखकर वैन में फरार हो गए। पेट्रोलिंग अमले ने जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया। पुलिस के ताक़ुब पर मुलजिमों ने पालदा गांव के मज़ाफात में वैन छोड़ दी और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने मारुति वैन के साथ इसमें मौजूद गैस कटर को जब्त कर लिया। चूंकि इस्तेमाल शुदा गाड़ी महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन नंबर की थी, पुलिस को शुबा है कि मुलजिमान महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाला बैन रिया जिले चोरों का गुरु है। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में चलती आरटीसी बस में अचानक आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के गोने गुंडला के मज़ाफात में
अदोनी कर्नूल आरटीसी बस में शॉक सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलने पर बस में सफर करने वाले तकरीबन 70 मुसाफिरों को ड्राइवर और कंडक्टर ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए नीचे उतार दिया। मुकामी अफराद ने पानी की बाल्टियों से इब्तदाई तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बादिज़ा फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया। खुशकिस्मती से बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज बाहर निकल आए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.